आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। इनकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते। तो सबसे पहले सर सॉरी कहूंगा कि 2-3 दिन हो गए आपसे मीटिंग करनी थी, ड्यू टू बिजी होने के कारण कर नहीं पाया। तो आज मैंने कहा कि इनसे मीटिंग की जाए। सबसे पहले तो ऐसा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हल्द्वानी का। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर ऑनलाइन पता चला था मुझे। कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? सर मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, वैसे मैं 10-15 डेज से देख रहा था आपकी वीडियोस वगैरह ठीक है। नीदरलैंड के रिलेटेड। तो आपको कैसे जजमेंट आ गई? आप उत्तराखंड के हैं, मैं पंजाब का हूं, कि हम आपके केस में कुछ हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि आपके नजदीक दिल्ली है, दिल्ली में भी नंबर ऑफ कंसल्टेंट है, आपकी सिटी में भी कंसल्टेंट होंगे। हाउ यू जज इट कि वी कैन हेल्प यू इन योर केस? सर मेनली तो मैंने दिल्ली के लिए ही सर्च करा था, तो दिल्ली में वन ऑफ द टॉप में आ रहे थे, आपका रेटिंग आ रही थी। ठीक है। तो मैंने क्राउन इमिग्रेशन दिल्ली में ही कॉल करके बोला था, और फिर उनसे पता चला कि आपका अलग अलग जगह पे सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरी रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कंसल्टेंट की सिलेक्शन की है। तो प्रोफाइल आपकी मेरे पास आ चुकी है सर। मैंने आपकी प्रोफाइल को चेक कर लिया है कि आपने बीटेक की हुई है सर, कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में। और इसमें आपका जो परसेंटेज है 80% है सर। तो 24 ईयर्स आप ओल्ड है मित्तल जी। तो अभी आपका आइल्स पीटी का स्कोर 6.5 आपका आइल्स है। तो यही प्रोफाइल है सर आपकी? जी यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है सर, आगे बताते हैं कि आपके केस में हम क्या कर पाएंगे। 1 मिनट वेट करिए। तो अभी आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री बाय नीदरलैंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन? हाँ सर, नीदरलैंड ही है मेरा लक्ष्य। नीदरलैंड बाय स्पेसिफिकली नीदरलैंड? सर नीदरलैंड का मतलब इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, और मेरा एमबीए करने का पर्पस है। ठीक है। तो वैसे मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जितना नोटिस करा है कि यूरोपियन मार्केट है जो मेरी सब वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर है। ठीक है। और जिसमें नीदरलैंड है, जिसमें इंग्लिश ज़्यादा चलती है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपेयर में, ठीक है। लैंग्वेज। ठीक ठीक तो वो ठीक। ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए नीदरलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज के। तो नीदरलैंड के आपने बजट भी चेक किया कि नहीं किया? नीदरलैंड में क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने के पैसे लग जाते हैं बच्चे ने अगर एमबीए या कुछ करना है वहां पे? क्योंकि आपने सर्च हमें भी किया, तो आपने नेचुरली कुछ ना कुछ सर्च तो जरूर किया होगा। जी सर बिल्कुल, करा था मैंने। हम्म। तो उसमें मैंने मेनली तो आपकी वीडियोस ही देखी थी कि लाइक वो वीडियोस देखने के 20,000। बाद, वीडियोस देखने के बाद वेदर यू डायरेक्टली विजिट ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, चेक द फीसिस, बट द फीसिस आर देयर? तो वो ये सब मतलब उसी में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही थी कि मतलब कहीं पे 10,000 यूरोज आ रहे थे, कहीं 12,000 यूरोज आ रहे थे। चलो, इतना है कि आपको आइडिया है कि फीस कितनी आएगी। ये उन्होंने जो फीस मेंशन जी की है, जी। इससे कम फीस नहीं आ पाएगी वहां पे। 12,000, 40,000, 16,000 यूरो की है पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो 30,000, 35,000, 40,000 यूरो की है। तो वी विल पुट योर एप्लीकेशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर। अपार्ट जी फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस के अलावा बाकी आपने फीसेस चेक की है वहां की? बाकी सब मैंने एक ये देखा था कि ब्लॉकेज अकाउंट में 9,500 यूरोज ब्लॉक करवाने पड़ते हैं शायद से। ठीक है। तो इट मीन्स आपको आइडिया है कि अगर आपके पास 25,000 यूरो है तो देन ये स्टेप लिया जाए। 25,000 यूरो मीन्स आपके पास 24-25 लाख रुपया है, तो देन नीदरलैंड में एप्लीकेशन डाली जाए। है आपके पास बजट जी? जी जी। मतलब सर मतलब हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अरेंजमेंट तो मेरे पास पूरा है मेरी। ठीक है। तो ऐसा है कि हम नीदरलैंड में आपकी एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है जेन टेक में पड़ेगी। अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, एमबीए में जाना चाहते हैं, तो वहां की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आर लुकिंग जीआर जी मैट फर्स्टली। अच्छा। वो आपके पास अच्छा। होना जरूरी है अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए करनी है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के लिंक भी भेजूंगा आपको।
जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपका एडमिशन आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फीस भी इतनी रहेगी, तो वो आपको एक तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सेम फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो विदाउट जीआर जीमेट हो सकता है, मास्टर इन कंप्यूटर लाइक दैट प्रोग्राम्स में। हाँ, मतलब सर जीआरई जीमेट के बिना लाइक यूनिवर्सिटीज में मैंने थोड़ी। नहीं हो पाएगा सर, बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने कोई सर्च की है कि सर मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी है, आप मुझे भेजेंगे तो मैं क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा कि उसमें एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी, यहाँ पर ये एग्जम्प्टेड है। बट अच्छी यूनिवर्सिटी 80 से 90% यूनिवर्सिटीज आर लुकिंग लाइक दैट वन। तो सर जीआरई जीमेट में स्कोर ऑलमोस्ट कितना, एटलीस्ट कितना चाहिए होगा? वो मेरा स्टाफ बताएगा जो नीदरलैंड को डील करता है। दे विल कॉन्टेक्ट यू, जो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशंस को, एडमिशंस को डील करेगा और आपके वीजास को डील करेगा। शी विल कॉन्टेक्ट यू एंड एक्सप्लेन कि आपके लिए जीमेट या जीआर कितना रहेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, साथ में लिंक भी भेजेंगे वो। और इवन कुछ यूनिवर्सिटीज आल्सो लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। आपको क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस है? हाँ सर, मैंने बीटेक में एमएक्स प्लेयर में जॉब करी थी 8 मंथ्स के लिए। इस सिर्फ 8 मंथ का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा भी है? नहीं नहीं, उसके बाद सर मैंने विज इंडस्ट्रीज में जॉब करी थी। हम्म। लोकली कंपनी थी मेरी यहाँ हल्द्वानी की। उसके बाद मैंने उसी से रिलेटेड अपना काम खुद का शुरू करा है। नहीं, अभी आपको अपने काम में सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितना टाइम हो चुका है, इंक्लूडिंग योर एक्सपीरियंस एज वेल एज योर वर्क? सर मेरे 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि अब ठीक है, 2022 में फिर मेरी। मैनेजेबल है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगती हैं, ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर कंडीशंस हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि आपका जो रिसर्च है और आईटी सेक्टर्स में है, वैसे ही एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर में, आपने अपनी बीटेक की हुई है, नंबर भी अच्छे हैं, तो आपने रिसर्च भी अच्छी की है। रिसर्च मीन्स कि आपने क्रॉस चेक किया हुआ है, हमारे जैसी लोगों की भी वीडियोस देखी हुई हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों की भी वीडियोस देखी होंगी, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट भी देखी होंगी, और पूरा नॉलेज लेने के बाद आपने स्टेप लिया है। दिस इज वेरी गुड। मैं सब स्टूडेंट्स और सब पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने भी फॉरेन कंट्री में किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो ऐसे रिसर्च जरूर करें, आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। तो सर इसके अलावा भी आपने कोई ऑप्शन रखा है साथ में? नहीं सर, मतलब मेरा तो मेनली मुझे एमबीए इसलिए करनी थी कि मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें मुझे मैनेजमेंट चाहिए है, ठीक है। और प्लस मार्केट भी चाहिए। तो यूरोपियन मार्केट को भी मुझे कवर करना है। तो मेरे पास सिंगल टाइम में 2 एक्सपीरियंस हो जाए, इसलिए मुझे एमबीए करना था। ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एज कम्पेयर टू बैचलर्स। ठीक है। इसलिए मैं बिजनेस फील्ड में ज्यादा जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं ओवरऑली मैनेज ही करूंगा अपने बिजनेस को। ऑर्गेनाइजेशन को और अंडरस्टैंड कर गया। तो मैंने ये पूछा कि अपार्ट फ्रॉम नीदरलैंड आपने कोई और भी चॉइस रखी है? नहीं नहीं सर, मैंने तो नीदरलैंड ही रखी है, क्योंकि मतलब जर्मनी और फ्रांस वगैरह में तो बहुत लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। और नीदरलैंड का ही है कि मेरे पास आईएलटीएस भी मैंने कर रखा है, तो मैं देख मे लिया भी सर, उसमें ही सबसे प्रोफाइल बहुत बेटर। बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा है कि फिर हम आपके केस के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो कंसर्न स्टाफ है दे विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, और आपको ऑप्शंस भेजेगा। उस ऑप्शंस को देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन। जीआर जीमेट के लिए क्या स्कोर चाहिए, शी विल आपको अपडेट कर देगी। वैसे सर मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज देखी थी, विजाइल, एक विजाइल करके था, मैं हम्म। भी प्रोनाउंस हाँ सही हाँ, नहीं मैं हो रहा समझ है। गया, ठीक है। हाँ, विजाइल करके था, उसमें भी था कि इंटेक्स उसमें विदाउट जीआरई जीमेट दिखा रहा था। आप मुझे उसका लिंक भेजेंगे जो आपने रिसर्च की है, तो देन आई कैन क्रॉस चेक। और हमारे पास अच्छा। क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी कंसल्टेंटों में क्या है कि उनके पास जो 2-3 यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने आपको वहीं पे इम्फेसाइज करना है कि हम इसी में भेज पाएंगे। हमारे पास ओपन ऑप्शंस हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर यू आल्सो। अगर आपकी चॉइस की कोई यूनिवर्सिटीज रहती है, आइदर यू और अनदर स्टूडेंट्स, की मैंने इस यूनिवर्सिटीज में जाना है सर, यही मेरी चॉइस है, वी विल डेफिनेटली पुट द एप्लीकेशंस, और वी विल डेफिनेटली गिव द प्रेफरेंस टू दैट यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अलावा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम उनको ही देते हैं। तो जो मेरे पास थी मैंने आपको बता दिया, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को भेज दीजिए, आई विल चेक। मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो इमीडिएटली वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर दैट यूनिवर्सिटी आल्सो। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि लाइक मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा था, तो एनएल स्कॉलरशिप वगैरह टाइप की स्कॉलरशिप भी मिलती हैं।
वो अभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इट विल बी इन द मेजर इनटेक ओनली, जो इनका सितंबर अक्टूबर का रहता है वो ऑलरेडी क्लोज है। जनवरी फेब इनटेक में कोई स्कॉलरशिप नहीं है। मेजर इनटेक में मिलती हैं, वो पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट यू नीड टू वेट फॉर 1 ईयर। इफ यू हैव द पेशेंस टू टिल सितंबर अक्टूबर टू 2025, तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर दैट। ओके, तो जनवरी इसमें इनटेक में पॉसिबल नहीं है। नहीं, जनवरी इनटेक में देयर इज नो एनी स्कॉलरशिप। आपका लक होगा अगर वो कोई छोटी मोटी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी वाले ऑफर करते होंगे तो। तो सर लाइक जैसे मैं जनवरी प्रोसेस में अभी चालू करवाता हूँ, तो लाइक कम से कम 2-3 मंथ्स तो मेरे जीमेट में ही चले जाएंगे, मतलब हाँ जी, हाँ जीमेट जी। जीआरई में हाँ, 4 मंथ। अभी एप्लीकेशन ओपन भी नहीं हुई ना जैन वाली। अभी तो सिर्फ जो क्लोज हुई है, जिन बच्चों ने जैन में अप्लाई किया था उनके एडमिशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। कोई बच्चों के हमने वीजाज भी डाल दिए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इनटेक है अभी ओपन भी नहीं हुआ। वो जब ओपन होगा हम आपको बताएंगे भी। आप इसको स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के बाद जनवरी इनटेक में डालेंगे। एडमिशन आता है, नहीं आता है, आ जाता है तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जन इनटेक में जाना है। आप कहेंगे नो, आई विल पुट द एप्लीकेशन फॉर सितंबर अक्टूबर इनटेक, वी कैन उसको ड्रॉप कर देंगे, वो वाले इनटेक में चलेंगे विद स्कॉलरशिप। वो आपके ऊपर डिपेंड। बाकी सर सक्सेस रेट तो अपना आपके लिए सर, आपकी प्रोफाइल के लिए रेड कार्पेट है एवरी कंट्री में। जो आपकी प्रोफाइल है, दे आर लुकिंग लाइक दैट स्टूडेंट्स। वो छोड़ दीजिए। लाइक वैसे टाइमलाइन वीजा में जैसे आज हम वीजा अप्लाई करेंगे तो टाइमलाइन विद इन 15 to 30 डेज के अंदर आपको वो अप्रूवल दे देते, जब वहां से आईएनडी की अप्रूवल आ जाती है। यहाँ पे एम्बेसी वाले वीजा में कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। वो आपके लिए हमें सिर्फ बड़ा चैलेंज है एडमिशन का ओनली, इन योर केस जो आपकी चॉइस का है। दैट इज बिग चैलेंज फॉर अस। वीजा इज नॉट ए बिग इशू। तो फिर एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट जीमेट जीआरई तो देना पड़ेगा। आप उसको स्टार्ट कर लो। फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी यूनिवर्सिटी भेज दें जो आपने सर्च की हुई है, तो देयर आफ्टर वी कैन चेक कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। तो पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी ने भी नीदरलैंड या नीदरलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो हमारे चैनल के ऊपर हर एक कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई है। हम अप्रोक्स 100 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन स्टडी इन नीदरलैंड की प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपने नीदरलैंड में जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो थैंक यू भाईजान, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।